अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। एरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं और जिनसी अमराज की 90% जो केस होते हैं, एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, प्रीमेच्योर एजुकेशन हो, लिबिडो को इशू हो या मेल इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हों, मोस्टली होम्योपैथ्स के पास सबसे पहले आते हैं। क्योंकि लोग जो हैं दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ इतना खुल के बात नहीं कर सकते जितने कि होम्योपैथ डॉक्टर के साथ आके अपने दिल की बात कर लेते हैं। अब एरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये है कि मर्द का एरेक्शन ना होना, पिनाइल एरेक्शन, उज़्व तनासिल के अंदर सख्ती का ना आना या इतनी कम सख्ती होना कि उससे एक मर्द जो है एक सक्सेसफुल इंटरकोर्स करने का अहल नहीं होता। शुरू में ख्वाहिश में कमी आती है कि आपकी जो जिनसी ख्वाहिश है, लिबिडो है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है आफ्टर 40। जिनसी ख्वाहिश की कमी के बाद दूसरी सिम्टम इसमें आती है आफ्टर 40 ईयर्स कि एक दफ़ा अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर लिया है तो दूसरी दफ़ा मर्द जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता, उसमें तनाव ही नहीं आता। उसके बाद तीसरा फेज़ इसमें ये आता है कि एरेक्शन तो आ गई लेकिन थोड़ी ही देर में एरेक्शन जो है ख़त्म हो गई। एरेक्शन होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि बंदा जो है एक सक्सेसफुल इंटरकोर्स कर सके। एक सक्सेसफुल इंटरकोर्स के लिए सख्ती, तनाव बहुत ज़रूरी है। अब इसकी रीज़न जो है देखी जाए तो इसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल रीज़न्स के साथ साथ जो दूसरी बड़ी मेन रीज़न होती है वो है शुगर। तीसरी है अमराज दिल। शुगर और अमराज दिल और उसके बाद आपकी लिपिड प्रोफाइल का बेहतर ना होना, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ट्राइग्लिसराइड, आपके खून की रगें जो हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है आपका वेस्कुलर जो आपकी रगें हैं, इनमें जो है सुकड़ाव आ जाता है। एज वाइज इसकी रीजंस डिफरेंट होती हैं। 40 या 40 ईयर्स से पहले, अगर 40 साल से पहले हमारे पास आता है यंग नौजवान आते हैं तो उसकी रीज़न साइकोलॉजिकल होती है मोस्टली। लेकिन 40 साल के बाद जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसमें नंबर 1 शुगर का लाहक होना हो सकता है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं पता चलता है कि उनकी फैमिली में शुगर मौजूद है। अमराज दिल एक बहुत बड़ी वजह है और ख़ुसूसी तौर पे वो मर्द हजरात जिनकी एंजियोग्राफी हो चुकी होती है, स्टंट पड़े होते हैं, दिल की सर्जरी हुई होती है, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है। अब हर मरीज़ की ट्रीटमेंट जो होती है वो इंडिविजुअलाइज, कस्टमाइज, स्पेशलाइज्ड होती है कि उसकी उम्र, उसकी एनवायरमेंटल हिस्ट्री, उसकी अपनी पास मेडिकल हिस्ट्री, उसकी प्रोफेशनल हिस्ट्री और उसकी मौजूदा जो उसकी कैफियत है, जो उसकी मेडिकल लैब रिपोर्ट्स हैं, उनके तनाज़र में जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो वर्क करती है। ऐसे तुक्के लगाने से ट्रीटमेंट नहीं होती। आप हमारे पास कई पेशेंट्स हैं, डॉक्टर साहब मैं फ़लाँ मेडिसिन खा रहा हूँ लेकिन वो असर नहीं कर रही है। जब तक आप काज को डिफ़ाइन करके ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर डायग्नोज करके ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपको मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो सकता। तो जब भी आप अपने मुआलिज के पास जाएं तो उससे ठीक हिस्ट्री अपनी प्रोवाइड करें। आपके क्या क्या इश्यूज़ हैं, पहले क्या रहे हैं, अभी क्या हैं, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पास मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है। और अब इसकी जब रीज़न में जैसे मैंने आपको बताया, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपकी लिपिड प्रोफाइल है, हार्ट डिजीज़ हैं, ओबेसिटी, मोटापा भी इसकी बड़ी लीडिंग काज है।
साइकोलॉजिकल इश्यूज में जैसे मैंने आपको बताया एंजाइटी, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी, डिप्रेशन लीडिंग काजेज हैं। इसके अलावा एक और काज होती है कि जो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो काज बनती है वो होती है कि मर्द का होमोसेक्सुअल होना, कि मर्द जो है वो कहता है जी डॉक्टर साहब मेरी जो एरेक्शन है, मेरा जो तनाव है वो मेल के साथ तो है, ठीक है, लेकिन फीमेल के साथ, वाइफ के साथ मुझे एरेक्शन नहीं होती। तो ये होमोसेक्सुअलिटी जो है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का जो एक अलग चैप्टर है, इसके ऊपर मेरे आर्टिकल्स और वीडियोस मौजूद हैं। तो ये होमोसेक्सुअलिटी भी जो होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक सबब बनती है। इसके बाद औलाद का ना होना, बेऔलादी, इनफर्टिलिटी जो होती है, उसमें भी डिप्रेशन एक लीडिंग काज होती है। उसमें भी बंदे को जो है स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।